क्या हाल चाल है बाबू लोग? बढ़िया है? घर पे मन लगा के पढ़ते हैं? चलिए, आज केमिस्ट्री का क्लास है। केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे थे? अम्लों की रासायनिक अभिक्रिया। अम्लों की यही ना पढ़ रहे थे? और उसमें दो अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ लिए थे। पहला क्या पढ़े थे? तो एक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। एक्शन विथ मेटल यानी धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या क्या पढ़ लिए थे भाई? धातुओं के साथ अभिक्रिया। यहाँ देख लेंगे हम। अम्लों का किसके साथ बाबू? अम्ल की धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। दूसरा क्या पढ़े थे हम लोग? एक्शन विथ मेटल यानी एक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ अभिक्रिया। और पहला हम लोग देखे थे कि धातु के साथ अभिक्रिया, तो अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? यह बताया गया है कि अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यानी आपने एक बात देखा कि अगर एसिड है और यह मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा, मेटल के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा भाई? लवण बनाएगा यानी साल्ट बनाएगा। प्लस क्या H2 गैस मुक्त करेगा, H2 गैस। यानी ये बात आप ऑलरेडी यहाँ आपको लिखकर बताया गया है कि एसिड अगर मेटल होगा, मेटल में खास तौर पे क्या क्या आएगा? जिंक आएगा, Mg आएगा और Na आएगा। जिंक को जिंक कहते हैं, मैग्नीशियम और सोडियम। ये पढ़ चुके हैं हम लोग? कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा हम लोग क्या पढ़े? अच्छा, जो लोग नहीं लिखे होंगे वो लोग लिख लेंगे, यहाँ से लिख लेंगे भाई, ठीक है? जो लोग नहीं लिखे हैं, हम हट जा रहे हैं, लिख लेंगे। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा पेज इसी का एग्जाम्पल समझाया गया है, इसको भी आप लोग लिख सकते हैं। नहीं, आज बिना पकड़ी के पढ़िए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ क्या है? एक्शन विथ मेटालिक ऑक्साइड। एक्शन विथ यानी धातुओं के ऑक्साइड, यानी धातु के साथ उसका ऑक्सीजन होना, धातु के साथ क्या जुड़ा होना चाहिए? ऑक्सीजन। तो उसको क्या कहेंगे हम? धात्विक ऑक्साइड। क्या कहेंगे? धात्विक ऑक्साइड। क्लियर है? तो धातुओं के साथ अभिक्रिया, और धातुओं के साथ अभिक्रिया में आपको बताया गया था कि अगर मेटालिक ऑक्साइड के साथ एसिड रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर देगा। क्या देगा? साल्ट को क्या कहेंगे? लवण। और वाटर को क्या कहेंगे? जल। यानी धातुओं के ऑक्साइड के साथ अम्ल अभिक्रिया करके जल तथा लवण बनाते हैं। यानी इस बात को लिखा भी गया होगा कि अम्ल धातुओं के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये बात बताया गया है। धातु के ऑक्साइड को लिखा गया है कि Li2O, Na2O, K2O, Rb2O। और आपका प्रश्न था कि सर यहाँ 2 क्यों हो रहा है, यहाँ 2 क्यों नहीं हुआ, Be2O नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? तो इसके लिए हमने आपको बताया वैलेंसी। क्या बताया? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन और रेडिकल और फार्मूला लिखना सिखाया। क्या लिखना सिखाया? फार्मूला लिखना सिखाया। कोई दिक्कत? चलो अब आगे बढ़ते हैं मेरे बाबू। जो लोग नहीं लिखे होंगे इस चीज़ को लिख लेंगे, जो लोग नहीं लिखे होंगे इस चीज़ को लिख सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलो अब हमें पढ़ना है तीसरा। क्या पढ़ना है? एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। चलो एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट हेडिंग डाल लीजिएगा। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट हेडिंग डाल लीजिए, मेटल कार्बोनेट। यानी ये तो हो गया एक्शन विथ मेटल कार्बोनेट। यानी मेटल कार्बोनेट का मतलब कार्बोनेट। देखो बाबू यहाँ साइड में देखना, सबसे बड़ी चीज़ हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कार्बोनेट।
और कार्बोनेट को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, कार्बोनेट लिखते हैं, और इसको CO3 माइनस के रूप में लिया जाता है। कार्बोनेट को किसके रूप में लिया जाता है, CO3 माइनस के रूप में लिया जाता है। यह कार्बोनेट होता है, क्या होता है, कार्बोनेट होता है। क्लियर है ना। तो CO3 को क्या कहते हैं, कार्बोनेट कहते हैं। और इसके साथ धातु जोड़ना है, क्या जोड़ना है, धातु। धातु कुछ भी जोड़ो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, क्या हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट। इसका मतलब क्या हुआ कि एक चीज़ हमें पता चला कि यदि कार्बोनेट, यानी हमने फॉर्मूला में क्या लिखा, Na और CO3, तो इसकी वैलेंसी कितनी थी, 1, और इसकी वैलेंसी कितनी है, 2, तभी तो फॉर्मूला बन रहा है ना। अर्थात इस पर चार्ज कितना होगा, -2। चार्ज कितना होगा, -2, यानी कार्बोनेट पर चार्ज कितना आएगा बाबू, -2 चार्ज आएगा। क्लियर है। तो -2 चार्ज वाले को क्या कहेंगे, CO3। आपने लिया CO3 और माइनस माइनस लिख सकते हैं, या CO3 ले सकते हैं, 2 माइनस भी लिख सकते हैं। ये सब क्या है, मेटल कार्बोनेट, कार्बोनेट है, आई एम सॉरी। इसके साथ मेटल जोड़ देना, इसके साथ मेटल जोड़ देना है। क्लियर। अब देखो तो यहाँ क्या बन गया फॉर्मूला में, Na2CO3 बन गया। क्लियर। तो अब देखोगे मेटल कार्बोनेट यानी धातु के अम्ल की धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, हिंदी में क्या लिख लेंगे, अम्ल की धात्विक कार्बोनेट या धातु के कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। कार्बोनेट को CO3 - 2 के साथ अभिक्रिया, साथ अभिक्रिया। चलो देखो तो क्या होगा भाई, यानी अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा। क्लियर। चलोगे भाई, सबसे पहले अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाएगा, ये चीज़ हमें जानना है। तो मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड अगर मिलेंगे तो साल्ट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड तीनों चीज़ बनाएंगे। साल्ट भी बनाएगा, जल भी बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाएगा। यानी आप देख लो कि सबसे पहले कि हमने लिया एसिड, क्या लिया, एसिड। हमने लिया एसिड, क्या लिया भाई, एसिड। ठीक है। और एसिड प्लस हमने क्या लिया, मेटल कार्बोनेट, क्या लिया भाई, मेटल कार्बोनेट। एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, और यह अभिक्रिया करा तो क्या बनाया भाई, सबसे पहले तो साल्ट बनाया, क्या बनाया, साल्ट, प्लस क्या बनाया, जल, आप प्लस क्या बनाया, CO2, क्या बनाया, CO2। यानी आपने क्या देखा कि अम्ल लिया गया है, उसके बाद से धात्विक कार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट लिया गया, यानी इसको क्या लिखेंगे, धात्विक कार्बोनेट, धात्विक कार्बोनेट लिया गया, और धात्विक कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा तो साल्ट को क्या कहेंगे, लवण, प्लस जल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी इसको क्या कहते हैं बाबू, कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है ना, इतनी बात समझ में आ रहा है। चलो, इसका मतलब ये पता चल गया कि अर्थात हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, कि अम्ल धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके लवण, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर है ना, यानी लवण बनाएगा, जल बनाएगा तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है ना। तो एक बात पता चला, अर्थात अम्ल धातु के कार्बोनेट, धातु के कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर, कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर, अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई, लवण तथा जल बनाते हैं एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। मुक्त का मतलब छोड़ते हैं, यानी रिएक्शन के फलस्वरूप CO2 गैस रिलीज होती है, रिएक्शन के फलस्वरूप CO2 गैस रिलीज होती है। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम।
यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी क्या लिख सकते हैं भाई कि एसिड्स आर रिएक्ट विथ मेटालिक कार्बोनेट क्लियर है ना? प्रोड्यूस्ड PRODUCED प्रोड्यूस्ड salt and water and released CO2। क्या रिलीज करेंगे? CO2 रिलीज करेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इसका रिएक्शन देखना है। क्या देखना भाई? रिएक्शन। ये बात तो पता चला ना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत किसी को? हाँ चलो वीडियो पॉज करो, नोट करो, फटाक से पॉज दो वीडियो, नोट डाउन प्लीज। जल्दी से वीडियो पॉज करिए, नोट कीजिए जल्दी से बाबू लोग। हो गया? आगे बढ़ा जाए? चलो बाबू लोग हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब तो इसका एग्जाम्पल देखना है। क्या देखना है? एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल में याद रहे कि मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा। मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ क्या बनाएगा? साल्ट बनाएगा, जल बनाएगा और CO2 गैस बनाएगा। ऑलरेडी ये सारी बातें लिखी गई हैं, लिखी गई हैं। यानी देख लो, मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? H2O और CO2 बनाएगा। क्लियर है ना? एक एग्जाम्पल लेके बताया गया बाबू। क्या एग्जाम्पल लिया गया? यहाँ देखिएगा। सबसे पहले Na2CO3 रिएक्शन किया कोई एसिड लेकर 2HCl। तो अब देखिएगा बाबू, यानी सबसे पहले कि यहाँ सोडियम है, यहाँ क्लोरीन है, यहाँ A पॉजिटिव होता है, A निगेटिव, यहाँ A निगेटिव होता है हाइड्रोजन, तो पॉजिटिव निगेटिव एक साथ, तो यानी क्या निकल कर आएगा? NaCl। यानी इसकी वैलेंसी 2, तो 2 से गुणा कर लिया, क्लोरीन भी 2 बैलेंस हुआ। उसके बाद क्या बच गया? यहाँ हाइड्रोजन बचा है, यहाँ कार्बन कितना है? कार्बन 1 है। CO3 में देख लो, कार्बन कितना भैया? 1। ऑक्सीजन कितना? 3। क्लियर है? और यहाँ कितने हाइड्रोजन बच रहे थे? 2 हाइड्रोजन बच रहे थे, तो 1 ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया और H2O बन गया। और यहाँ क्या बच गया था? ऑलरेडी CO2, तो यानी बच गया H2O प्लस CO2। क्लियर हुआ? रिएक्शन समझ में आया? नहीं आया? आया? उसी तरह से अब लेते हैं बाबू CaCO3 का। क्या लेते हैं? CaCO3 का। चलोगे देखोगे, अब लेते क्या है? CaCO3 का। तो देखो सबसे पहले CaCO3, कलर दिख रहा है ना? कोई भी ले लो, क्या लेना है? HCl, 2HCl। पता चला है वही CaCl2 बनाएगा, CaCl2 बनाएगा। क्लियर है? प्लस हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो H2O, प्लस कार्बन के साथ कितने ऑक्सीजन बच गए? CO2। ऑलरेडी यहाँ लिखा गया है। क्लियर? दिख रहा है ना कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? कोई दिक्कत? दिख रहा है? पक्का? अगर नहीं दिख रहा है तो कोई और तरीका आजमाते हैं हम। अगला देखिए, फिर CaCO3। अब अम्ल का तरीका बदला गया। एसिड को क्या किया गया है? बदल दिया गया। एसिड को बदल दिया गया, एसिड को बदला गया। और एसिड में क्या बदला गया? तो CaCO3 तो रखा गया, प्लस क्या लिया गया? H2SO4। तो अब देखो, कैल्शियम +2, CO3 -2, H2 पर 2 प्लस चार्ज और इस पर -2 चार्ज। ये ऐसे आएगा, यानी पॉजिटिव निगेटिव एक साथ और निगेटिव पॉजिटिव एक साथ। क्लियर है ना? तो यानी क्या बनाएगा? CaSO4 प्लस क्या बनाएगा? आपको पता है ही, H2O प्लस क्या बनाएगा? CO2। क्लियर? तो इसको कहते हैं कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। तो ऊपर वाले का नाम सोडियम क्लोराइड, इसका कैल्शियम क्लोराइड और इसका कैल्शियम सल्फेट। यानी यहाँ SO4 होना चाहिए, CaSO4। क्या होना चाहिए? CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर है? अतः
अम्ल मेटल कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके साल्ट, वाटर तथा CO2 बनाते हैं। तो लिख सकते हैं भैया, क्या लिख सकते हैं? हैंस, यानी हैंस एसिड्स आर रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट, रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। कौन सा कार्बोनेट बाबू? मेटल कार्बोनेट प्रोड्यूस्ड आपको पता है क्या? तो साल्ट, वाटर एंड CO2 क्लियर। चलो डेफिनेशन हो गए थे पहले भी और अभी भी, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत दिख रहा है आपको? अगला देखिएगा भाई, क्या है? एक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट, एक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट यानी एक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट। अब इसको हम अकेले लेकर चलते हैं बोर्ड पे, ठीक है? एक्शन विथ मेटल बाइकार्बोनेट। चलो आगे देखते हैं इसको पहले आप लोग लिख लो। हो गया? आगे बढ़े? चलो इसको अलग दिखाते हैं, ठीक है? थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। एक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट। चलोगे भाई? एक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट, एक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट। चलो देखो तो, एक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट, एक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट। चलो इसको अब जूम कर लेते हैं, ठीक है? ये दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? दिखाई दे रहा है ना? और बड़ा कर लें, रहने दें। चलो एक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट। अब देखोगे एक्शन विथ मेटल बाई कार्बोनेट में क्या आया है। तो सबसे पहले आपने यही देखा कि मेटल बाई कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, पहले समझ लो। पहले क्या समझ लो भाई? बाई कार्बोनेट। क्या समझना है आपको? बाई कार्बोनेट समझना है। चलो ध्यान से देखना भाई, बाई कार्बोनेट। अभी आप क्या देखें कि कार्बोनेट, बाई को अगर थोड़ी देर के लिए हम निगलेक्ट करें तो आपने कार्बोनेट देखा, और कार्बोनेट के लिए क्या लिखा था? CO3-2 चार्ज लिखा था। क्या लिखा था? -2 चार्ज लिखा था ना कि नहीं लिखा था? लिखा था। अब ज़रा सोचो कि अब क्या करते हैं कि इसके साथ बाई का मतलब हाइड्रोजन ऐड करना होता है, हाइड्रोजन ऐड करना होता है। जैसे ही हम इसके साथ हाइड्रोजन ऐड किए, क्या ऐड किए? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन ऐड किए तो इसकी वैलेंसी घट गई, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एक निगेटिव बचेगा ना, 2 निगेटिव 1 पॉजिटिव, बचेगा कितना? 1 निगेटिव, यानी यह HCO3- बन गया, HCO3, और इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? बाइकार्बोनेट। जैसे बाबू यन, अब देखोगे कि NaHCO3 यह सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम, और इसी को तुम क्या कहते हो? बेकिंग पाउडर। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहते हो? बेकिंग पाउडर, यानी HCO3 बेकिंग पाउडर, यानी मीठा सोडा कहते हो ना, खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं, खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। अब इसके पहले अगर हमने क्या लिखा था, यानी Na2CO3 लिखा था, तो यह सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट। इसी को वॉशिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? वॉशिंग पाउडर, धोवन सोडा। कौन सोडा? धोवन सोडा। सर्फ, कपड़ा धोने वाला, समझ में आ रहा है ना? दिल दिमाग में अगर कचरा बढ़ जाए तो उसको भी धो देता है, उसको भी धोने का काम करता है। कौन? Na2CO3। तो अब देख लो, यानी बाइकार्बोनेट आपको समझ में आ गया। तो अब कहता है कि मेटल बाइकार्बोनेट के साथ यदि अम्ल अभिक्रिया करता है, क्या अभिक्रिया करता है? अम्ल। तो अम्ल अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है भाई? साल्ट बनाता है। साल्ट को क्या कहोगे भाई? लवण कहोगे। आप प्लस क्या बनाओगे? जल बनाओगे। आप प्लस क्या बनाओगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाओगे। वही पहले वाली ही सारी बातें, कोई चेंजिंग नहीं, बस इधर उधर वैलेंसी चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगी। हाँ बोलिए। अब थोड़ा सा देखते हैं
कि अच्छा पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल में देखेंगे, यानी हमने क्या देखा एग्जाम्पल में कि अगर HCl यह अम्ल है, अभिक्रिया करा किसके साथ, NaHCO3 के साथ, क्या बनाया बाबू। तो पहले तो देखो भाई NaCl, तो NaCl प्लस एक H एगो, यानी देखो यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है ना, यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है, कितने हाइड्रोजन हो गए 2, और इसमें 3 गो ऑक्सीजन है ना, तो एक ऑक्सीजन आएगा, तो यानी H 2 हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन आया तो जल हो गया। आप प्लस इसके साथ कितना बच गया है 2, तो CO2 हो गया। नहीं समझ में आया, आ गया। वही चीज़ यहाँ HCl के साथ लेते हैं, HCl प्लस क्या लिखा गया CaHCO3 CaH, यानी यहाँ थोड़ा सा देखोगे भाई CaHCO3 अब देखोगे बाबू सबसे पहले यहाँ अगर हम देखें तो अब देखो यानी CaCl2 बन जाएगा Ca, क्योंकि Ca की वैलेंसी 2, क्लोरीन की वैलेंसी 1, हाँ 2, भांग पी के आते हैं लो ना, तो CaCl2 आप प्लस क्या बनेगा, यानी एक हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक यहाँ से ऑक्सीजन H2O प्लस क्या बच गया CO2। वही कहानी यहाँ भी है, सेम कहानी, वही कहानी यहाँ भी है, अम्ल, बस यहाँ अम्ल चेंज किया गया और कुछ चेंज नहीं किया गया है। तो अगर देखें तो हम लोग भी एसिड चेंज कर सकते हैं, H2SO4 ले लिए, सल्फ्यूरिक अम्ल ले लिए, प्लस वही NaHCO3 ले लिए, यानी क्या बनाएगा, यानी A2SO4, यानी Na2SO4 क्यों बना, तो SO4 की वैलेंसी 2, सोडियम की वैलेंसी 1, इसलिए बना Na2SO4 प्लस क्या बन गया H2O प्लस क्या बन गया CO2, क्या बन गया बाबू CO2। क्लियर है ना, कोई दिक्कत, बोलो मेरे भाई। इक्वेशन बैलेंस नहीं है, ए वाला इक्वेशन बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो इक्वेशन बैलेंस कर लो, इक्वेशन बैलेंस कर लो तुम लोग। अब देखो यानी एक बात पता चला, क्या पता चला कि हमने लिखा अतः अम्ल मेटल बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके, यानी हैंस दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब देख लो भैया दिखेगा, हैंस एसिड्स आर रिएक्ट विथ मेटल बाइकार्बोनेट। कौन बाइकार्बोनेट बाबू, मेटल बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस्ड salt water and CO2 गैस। क्लियर हुआ कि अम्ल धातु के बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा, लवण जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत, एनी प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम। चलिए भाई नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज, जल्दी से। हाँ फर्स्ट एग्जाम्पल, चलो अब देखो तो भाई इतना हो गया हम लोगों का, कोई दिक्कत, लिख चुके हैं ना। अब अगला टॉपिक मिलता है अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया। तो अगला टॉपिक मिलता है, देखोगे भाई अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया, देखोगे भाई सबसे है बालक, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया, जल के साथ अभिक्रिया, यानी इसका मतलब एक बात देखे कि रिएक्शन विथ एसिड, यानी एक्शन विथ H2O ऑफ एसिड, अम्ल की जल के साथ अभिक्रिया। अब देखो अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, अभी इसके पहले आप पढ़ कर आए थे
अरेनियस का आयनिक सिद्धांत याद है? उसमें क्या पढ़े थे कि जैसे किसी अम्ल को जल में घोला जाता है तो वह H आयन रिलीज करता है, और यह H आयन इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इतने ज़्यादा क्रियाशील होते हैं कि वह जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? पढ़े थे ना कि नहीं पढ़े थे? याद आ रहा है? तो यानी हाइड्रोजन आयन, जो मुक्त हाइड्रोजन आयन होते हैं, यह क्रियाशील होते हैं जो जल के साथ फिर दोबारा रिएक्शन करके हाइड्रोनियम आयन बना लेते हैं। इसका मतलब ये मिला कि अगर कोई एसिड होगा, कोई एसिड होगा और वह H2O यानी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा भाई? हाइड्रोनियम आयन। कौन आयन बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। बात मत करो रे, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। कौन आयन बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और प्लस में बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा देगा। क्या देगा? ऊष्मा। यानी हीट का मतलब क्या होता है? ऊष्मा। यानी बात हमने देखा कि अम्ल अभिक्रिया करेगा किसके साथ? जल के साथ। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। क्या बनाएगा? हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन बनाएगा, और क्या बनाएगा भाई? ऊष्मा रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? ऊष्मा। और यह ऊष्मा बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलती है, बहुत अत्यधिक मात्रा में निकलती है। इसलिए आपको बताया गया होगा कि अम्ल के साथ जल को मिलाने पर कभी कभी यह अभिक्रिया संक्षारक भी हो जाती है, विस्फोटक भी हो जाती है। क्यों विस्फोटक होती है? तो ऊष्मा रिलीज होती है, इसलिए अभिक्रिया विस्फोटक हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देखेंगे कि कोई भी एसिड ले, कोई भी एसिड ले, चल मेरे बाबू कोई भी एसिड ले लो। एग्जाम्पल में आप HCl ले लो, प्लस उसके साथ H2O जल लो, रिएक्शन कराओगे, हाइड्रोनियम आयन बनाओगे। अच्छा, हाइड्रोनियम आयन को क्या कहते हो? H3O पॉजिटिव कहते हो ना, H3O पॉजिटिव कहते हो। तो अच्छा, हाइड्रोजन कई गो है यहाँ? 2 गो। एगो इसका हाइड्रोजन अगर इसमें मिला तो क्या बन जाएगा? H3, और ऑक्सीजन होगा पॉजिटिव होगा। क्लियर है ना? आप प्लस यहाँ क्या बच गया बाबू? क्लोरीन अकेले बच गया, तो Cl माइनस हो जाएगा। आप प्लस अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी, अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगी। क्लियर है? वही दूसरा अगर एग्जाम्पल ले लें, आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो भाई। कोई भी एसिड लो, दुनिया का कोई भी एसिड लो, जो भी एसिड आपको मिल जाए एसिड ले लो भाई, जो भी एसिड मिल जाए आप उस एसिड को ले लो। जैसे अगर बात कर लें हम H2SO4 की, H2SO4 की प्लस H2O और रिएक्शन कराए तो क्या बन जाएगा बाबू? ज़रा सोचो। H3O पॉजिटिव, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो रहा है भाई? 2 2 4 हो रहा है, 2 2 4। अगर 2 से गुणा करें तब हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, कोई दिक्कत? हो गया बैलेंस। आप प्लस में SO4 -2 चार्ज। क्यों हमने 2 से मल्टीप्लाई किया? क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब पॉजिटिव चार्ज कितना हुआ? 2 हुआ। यहाँ निगेटिव चार्ज कितना हुआ? 2 हुआ। दोनों में एक पॉजिटिव 2 निगेटिव 2, बैलेंस हो गया ना? चार्ज क्या हो गया? बैलेंस हो गया। अब प्लस क्या निकलेगा बाबू? ऊष्मा। इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको छोड़ना नहीं है। उसी तरह से तीसरा ले लो भाई, HNO3 नाइट्रिक एसिड है ना? कौन सी एसिड है? प्लस H2O क्या बनाएगा भाई? जल्दी से बताओ। H3O पॉजिटिव। आप प्लस क्या बनाएगा? NO3 माइनस, फिर क्या बन जाएगा बाबू? प्लस ऊष्मा। क्लियर है ना? कोई दिक्कत? इतनी बात समझ में आई? नहीं आई? आ गई? चलो, अब इसमें क्या पता चला कि अतः में क्या लिख सकते हो भाई? अतः अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करके, जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं भाई? हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं,
बनाते हैं तथा अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा रिलीज करते हैं कि मुक्त करते हैं? मुक्त करते हैं। ऊष्मा मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं? ऊष्मा मुक्त करते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत? बोलो मेरे बाबू, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? तो नोट करो जल्दी से, देखो ये क्या प्रॉब्लम्स हो गया इसके साथ। चलो इसको नोट करो तो बाबू, कोई दिक्कत? चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन प्लीज। बालक आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का? अब देखिए, अभी हमने यहाँ देखा कि अम्ल क्या कर रहा है? जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। क्या बना रहा है भाई? हाइड्रोनियम आयन। और अत्यधिक मात्रा में क्या निकल रही है? ऊष्मा। देखो ऊष्मा हर जगह गलती लिखे हैं, ठीक है? सब सही कर लेना तो लोग, ठीक। ऊष्मा हमने थोड़ा सा एरर लिखा है, बड़ा हो छोटा हो, ठीक है? तो आप लोग सही कर लेना और ऊष्मा को सुषमा बना लेना। ऊष्मा को सुषमा बना लेना, अच्छा लगेगा तुमको। क्या है? क्या है? अच्छा ACTIO यान, ACT, हाँ चल हो गया। चल भावनाओं को समझा कर, ही छोटा छोटा एरर है। अब देखो अभी नोट में, हाँ देखो एक बनी शायरी मार रही है कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां होती रहती हैं। क्या बात है? तो ऐसे ही जैसे तुम्हारे शहर में क्या कर रहा है, भोरे भोरे अभी तू सो के जग रहा है 5:30 बजे, आँख मिस के ऐसे जग रहा है, तो वो प्रचार करके लेके पहुँच रहा है। 100 रुपया में 2 किलो सरफ लेला पर 5 गो नहाए वाला साबुन फ्री बा, ठीक। एक काका एक चाची, सुना तनी जी, हाई कानपुर के बनल सरफ हो, बताइए, ठीक। सरफ मतलब सरफ का प्रचार दे रहा है। तो वही काम है, जैसे तुम्हारा शहर है ना, उस शहर में छोटी छोटी ये गलतियां होती रहती हैं। आओ देखो आगे बढ़ते हैं भाई। नोट, तो नोट में देख मेरे बाबू, अभी आपने देखा कि, अब सुनो है बालक, नोट कहता है कि अम्ल यानी H2SO4, H2SO4, इसको क्या कहते हैं बाबू? सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है? सल्फ्यूरिक अम्ल। तथा HNO3, HNO3 को क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल इत्यादि लिख देते हैं। इत्यादि जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त करते हैं। क्या मुक्त करते हैं भाई? मुक्त करते हैं। तथा यह अभिक्रिया विस्फोटक हो जाती है। यह अभिक्रिया क्या हो जाती है भाई? विस्फोटक हो जाती है। विस्फोटक को एक्सप्लोसिव कहते हैं। एक्सप्लोसिव हो जाती है विस्फोटक। ये विस्फोटक क्या होता है? ये विस्फोटक यानी जिस पर थोड़ा सा प्रेशर पड़े तो फट जाए, और फटे तो फिर बहुत ज़्यादा क्षति हो, बहुत ज़्यादा, ठीक है? जन यानी जो हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं उन सब की क्षति होगी। क्लियर है? जैसे आपने 2019 में एक भारत में घटना सुनी थी, पुलवामा हमला 2019 में हुई थी ना, 14 फरवरी को पुलवामा हमला। उसमें RDX था। क्या था? RDX था। RDX का फुल फॉर्म होता है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव।
यह बहुत ही विस्फोटक होता है, बहुत ही विस्फोटक होता है। मात्र 40 kg RDX एक कार में रखा था, 40 kg RDX कहाँ रखा था? कार में। और वह कार जानबूझकर हमारे सेना के जवान जिसमें जा रहे थे उनके बस से टकरा गई, उनके बस से टकरा गई। और फिर जय हिंद। आगे देखिए वही चीज़, इतना देखो भाई, एक और आप नाम सुने होंगे TNT का, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ट्राई नाइट्रोटोलिन, ये भी विस्फोटक होता है। लेकिन हमें यहाँ इसकी बात नहीं करनी, हमें यहाँ इसकी बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इस अभिक्रिया की। अभी हमें बात करनी है किसकी भाई? इस अभिक्रिया की। इस अभिक्रिया को हम लोग जैसे देखते हैं कि जैसे अम्ल के साथ जल मिलाते हैं तो अत्यधिक मात्रा में उष्मा निकलती है, उष्मा बहुत ज़्यादा मात्रा में रिलीज होती है, जिसके कारण यह अभिक्रिया विस्फोटक हो जाती है, जिसके कारण यह अभिक्रिया यानी फटफट के साथ उष्मा निकलने लगती है। तो शायद अगर अम्ल हमारे चमड़े पे पड़ जाए या उष्मा को हम लोग कंट्रोल ना कर पाएँ तो फिर जिस पात्र में अभिक्रिया हो रही है वह पात्र फट जाएगा, शायद हमारे पर क्षति हो जाएगी। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए आप कभी कभी देखे होंगे केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट जाता है, बॉयलर फट जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों की क्षति हो, बहुत सारे लोगों पर ये दुर्घटना आ जाती है और वो घायल हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है? तो वही चीज़ यहाँ बताया गया कि H2SO4 और HNO3 इत्यादि अम्लों के साथ जल अभिक्रिया, यानी इत्यादि अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, इत्यादि अम्ल, यहाँ अम्ल जोड़ लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो बहुत अधिक मात्रा में उष्मा निकलती है। यानी लिखेंगे भाई H2SO4, H2SO4 कमा लगा देते हैं HNO3, ठीक है ना? ETC एसिड, ETC एसिड रिएक्ट विथ H2O, क्लियर है ना? रिलीज a more amount of heat energy, क्लियर है ना? So this reaction may be explosive, एक्सप्लोसिव, इसलिए यह रिएक्शन क्या हो जाता है? एक्सप्लोसिव हो जाता है। क्लियर? अब अगला पॉइंट हमें पढ़ना है एक्शन विथ बेस, एक्शन विथ बेस। बस यही एक पॉइंट होगा और फिर यह हमारा एसिड की रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाएगी, एसिड की रासायनिक अभिक्रिया, अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अम्ल बनाने की विधि, अम्ल बनाने की विधि। कोई और दिया हुआ है क्या आपकी बुक में? देखो भाई, एक्शन विथ मेटालिक हैलाइड और मेटालिक नाइट्रेट भी दिया हुआ है। मेटालिक हैलाइड यानी धातुओं के हैलाइड के साथ अम्लों की अभिक्रिया दी गई है आपके बुक में, अगर है तो बता देना, हम पढ़ा देंगे, नहीं होगा तो छोड़ देंगे भाई। आगे देखो, तो अब पढ़ना है एक्शन विथ बेस, एक्शन विथ बेस। तो अगला टॉपिक हम लोगों का क्या होगा? एक्शन विथ बेस। इसको नोट कर लें आप लोग, आगे बढ़े हम लोग। तो अगला टॉपिक होगा एक्शन विथ बेस, एक्शन विथ बेस। चलोगे भाई, एक्शन विथ बेस, एक्शन विथ बेस। देखो भाई, एक्शन विथ बेस, बहुत प्यारा टॉपिक है एक्शन विथ बेस, यानी भस्म के साथ अभिक्रिया, भस्म के साथ अभिक्रिया। देखो बाबू, तो यहाँ एक्शन विथ बेस, एक्शन विथ बेस। देखो ये किसी का मोबाइल फटफटिया रहा है इधर। एक्शन विथ बेस इधर दिख रहा है ना, साइड में देख लीजिए वीडियो में, इधर साइड में दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो, अब एक्शन विथ बेस का मतलब क्या हुआ? भस्म के साथ अभिक्रिया, यानी अम्लों की
भस्म के साथ अभिक्रिया, भस्म के साथ अभिक्रिया, अम्लों की भस्म के साथ अभिक्रिया। और इसमें देखना सबसे पहले कि अगर अम्ल है, क्या है भाई, अम्ल है, और यह भस्म के साथ अभिक्रिया करेगा तो कौन सा रिएक्शन होगा भाई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी ना। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, पढ़े हैं ना। अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा, और यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो सीधा सीधी बात हो गई भाई, देख लो कि एसिड यानी अम्ल, चलो भाई देख लो यहाँ हम लिख ही देते हैं हिंदी में, यानी क्या लिखेंगे भाई, अम्ल अभिक्रिया करेगा किसके साथ, भस्म के साथ, क्या बनाएगा, लवण, फिर क्या बनाएगा, जल। क्लियर है ना। लवण तथा जल। काला चिकिर पिकिर कर रहे हैं आप लोग भाई, अरे चिकिर पिकिर मत करो, नहीं अभी आपका क्लास ही बंद हो जाएगा यार, लाइट नहीं है। आप सुनो ए बाबू, यानी आप देखोगे HCl कोई भी ले लो, HCl, और यह NaOH भस्म के साथ अभिक्रिया किया, यह क्या है आपका अम्ल, यह क्या है भस्म, अभिक्रिया करेगा क्या बनाएगा, NaCl साल्ट प्लस लवण जल बन जाएगा। वही कहानी, यही HCl को लो NaOH के साथ फिर दोबारा रिएक्शन कराओगे। एक ही रिएक्शन को यहाँ 2 बार लिख दिया गया, एक ही रिएक्शन को 2 बार लिख दिया गया है, एरर है, ठीक है। एक ही कोई उतारेंगे, कोई एक ही उतारेंगे, ठीक है। अब देखो H2SO4 ले लो, H2SO4 प्लस क्या ले लो, NaOH, क्या बनाएगा Na। अब देखो, अब यहाँ देखो Na2SO4 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, Na2SO4, यानी हम करते क्या है ना, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से, ये एरर टाइपिंग है यार। चलो अब यहाँ क्या हमको लिखना है, Na2SO4, Na2SO4, तो Na2SO4 प्लस क्या बनेगा, H2O। क्लियर है ना। तो यानी एक बात आपने पढ़ लिया, एक बात पढ़ा क्या कि हैंस, क्या पढ़ा भाई, हैंस एसिड आर रिएक्ट विथ बेस, रिएक्ट विथ बेस, क्या करते हैं भाई, प्रोड्यूस्ड साल्ट एंड वाटर एंड दिस रिएक्शन is known as neutralization reaction, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो भी पढ़ा यह अम्लों के रासायनिक गुण थे, अम्लों के रासायनिक गुण थे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पढ़ लिए। अब कल से हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिड, अम्लों को बनाया कैसे जाता है, और अम्लों को बनाने के बाद पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। उसके बाद फिर सम इम्पोर्टेंट साल्ट पढ़ लेंगे। क्लियर, कोई दिक्कत? तो आप पहले इसे नोट कर लें जल्दी से। चलो भैया नोट कर लीजिए, हो गया, आगे बढ़े हम लोग, कोई दिक्कत? चलिए नोट हो गया। आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और यूपीसीएम क्लासेज में पढ़ने आते रहिए। जय हिंद, जय भारत। चलो बाबू, क्लास आपका समाप्त।